हलाल कमाई। आज ये लिखते हुए शर्म महसूस कर रही हूं कि मेरी वालिदा 14-15 बरस की उम्र में गलत रविश का शिकार हो गईं। बेशक माँ के बारे में बेटी को ऐसी बातें लिखना ज़ेब नहीं देता, लेकिन मेरी जिंदगी की दास्तान उन्हीं अल्फाज से शुरू होती है। जब वो गलत ख्यालात का शिकार हुई, नाना और नानी बहुत परेशान हुए। तभी हालात ज़माना से डर कर उन्होंने उनकी शादी मेरे वालिद साहिब से कर दी। मेरे वालिद मैट्रिक पास और निहायत सीधे साधे दियानतदार थे। वो मेरे नाना के मुंशी थे। कोई रिश्ता जल्दी ना जड़ सकता था, तभी नाना की नज़र अपने नौउम्र और जवान साल मुंशी पर टुक गई। उन्होंने गौर किया तो ये नतीजा निकाला कि इससे बेहतर शरीफ और सादतमंद आदमी बतौर दामाद फौरी तौर पर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। नाना अबू ने अपने इस मुंशी सगीर अहमद के वालिदैन से बात की तो उन्होंने कहा, सादत साहिब, ये आपका बेटा है, इसकी किस्मत का फैसला जैसा चाहिए आप कर दे। आपसे बेहतर खैर खा हमारे लिए और कौन हो सकता है। हमारे लिए तो ये फ़ख्र की बात है कि आप हमसे रिश्ता नाता जोड़ रहे हैं, जबकि हम इस काबिल कहाँ हैं। अपने एक अदना मुलाजिम को बेटी का रिश्ता देना मानी रखता था। मेरे दधियाल वाले गरीब लोग थे, वो तो बहुत खुश थे कि उनके बेटे को सहारा मिल रहा है। उन्होंने हर बात पर सर तस्लीम खम कर दिया और नाना की हर शर्त मान ली। यूं मुंशी सगीर अहमद यानी मेरे अबू से नौउम्री में मेरी वालिदा की शादी हो गई। शादी के 7 माह बाद मैंने बतौर पेलोटी औलादा के जन्म लिया और वालिदा 16 बरस की उम्र में मेरी माँ बन गई। मैं 7 माही कहलाई, जिसके बचने की उम्मीद कम थी, फिर भी नानी और खाला ने बहुत ध्यान, मेहनत और वक्त से पाला। खाला गिरचा उम्मी से 7 बरस छूटी थीं, मगर बहुत बाशऊर थीं। उम्मी ने तो मुझे बस जन्म दिया था, फिर हाथ ना लगाया, जबकि नानी ने पाला और खाला ने संभाला। यूं वक्त के साथ साथ बड़ी होती गई। कहते हैं जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। मैं बहुत कमज़ोर पैदा हुई थी, लेकिन नानी की देखभाल ने मुझे न सिर्फ नई जिंदगी दी बल्कि तंदुरुस्त और तवाना भी हो गई और एक सेहतमंद खूबसूरत बच्ची की सूरत में नाना के आंगन में चहकती फुर्ती थी। वालिदा तो एक कम सुन माँ थीं, बल्कि लाड़की जो खुद बचपने की हुदूद से निकलने न पाई थी। वो माँ के फराइज़ से नावाकिफ थी। मुझको क्यों कर संभाल लेती। इस जमाने में घर घर VCR पर इंडियन फिल्में चला करती थी। हमारे नाना के घर भी रात को VCR की नेमत से फ़ायदा उठाया जाता था। इसी शौक का खमियाजा उनको कम सुन और नादान बेटी की नादानियों की सूरत में भुगतना पड़ा था और मुंशी को घर दामाद बनाना पड़ा था। उम्मी जान बाद में भी ना सुधरे और अपनी मनमानियों के बाइस मसाइल का शिकार है। उन मसाइल की वजह से उनके बुजुर्ग उम्र भर परेशान रहे और उनको संभालते और समझाते ही रहे, मगर वालिदा साहिबा जाने किस मिट्टी की बनी थीं कि उन पर बुजुर्गों की बातों का कुछ असर ना होता था। बड़ों की डांट डपट और नसीहत उनको मजीद बागी बनाती थी। जब मैं बाशऊर हो गई तो उम्मी के बारे में राय ये थी कि वो आज़ाद ख्याल ही नहीं बल्कि कुछ अजीब नफ्सियात की मालिक थी। शायद ये छोटी उम्र में रोमानवी फिल्में देख देख कर गलत सोचों का शिकार हो जाने का नतीजा था कि शादीशुदा हो जाने के बावजूद गैर मर्दों से दोस्ती कर लेती थीं और इसी वजह से मसाइल पैदा होते थे। शुरू में तो अबू नाना के घर में दबे दबे रहे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद उन्होंने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि अब उनको यहाँ नहीं रहना चाहिए। जो शफ़क़त अपने दामाद से नाना को थी वो मामूम को न थी, बल्कि वो उनको अपने कारोबार के लिए खतरा समझते थे। जब बड़े मामों का सुलूक मेरे वालिद से नौकरों का सा हो गया तो अबू ने अलहदा घर लेकर रहने का इंदिया दे दिया। नानी भी बहू से डरती थीं। उन्होंने कहा, बेटे जैसी तुम्हारी मर्जी, किसी और जगह मुलाजमत ढूंढ ली है तो बेशक अपनी बीवी बच्चों को ले जाओ, हमको कोई एतराज़ नहीं, अपने बच्चों की बशर्ते के कफालत कर सको। वालिद साहिब ने कहा कि खाला जान ने मेहनत मजदूरी कर लूँगा, अपने बच्चों को रिस्क हलाल खिलाऊंगा और उनको सुखी रखने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा, बस आपकी इजाज़त दरकार है। यूं अबू अपने कुंबे को लेकर अलहदा घर में रहने लगे। मकान मुतवस्सित दर्जा की आबादी में था, कम किराया था, मगर यहाँ उन्होंने आज़ादी का सांस लिया। जल्द ही अल्लाह ने मदद की और माकूल तनख्वाह पर एक सेठ साहिब के मुंशी हो गए। मकान का किराया भी सेठ ने देना मंजूर कर लिया, जो कि तनख्वाह के अलावा था। अच्छी गुजर बिसर होने लगी। अबू तो सुबह के निकले और शाम को लुटते। वालिदा ने नानी से कहकर शाहाना को साथ रख लिया कि अलिफ कीली घर और बच्चे नहीं देख सकती। उन दिनों हम दोनों बहनें थीं और एक भाई जो अभी सिर्फ 6 माह का था। खाला शाहाना मेरे नन्हे मुन्ने भाई जवाद से बहुत प्यार करती थीं। खुशी खुशी उम्मी के साथ रहने को आ गईं।
नए घर में आए कुछ ही दिन गुजरे थे कि उम्मी घर से गैर हाजिर रहने लगे और हम तीनों बच्चों को खाला के सुपुर्द कर जाती, जो सारा दिन हमको देखती और खाना भी पक्का कर खिलाती थी। छोटी बहन होने के नाते सारे काम अपना फर्ज समझ कर करती थी। एक रोज अबू को मोहल्ले के एक शख्स ने कहा कि मियाँ, तुम तो दिन भर बच्चों का पेट भरने को मेहनत मशक्कत के लिए निकलते होगे, लेकिन ये तुम्हारी बीवी सुबह सवेरे तुम्हारे जाने के बाद बंद कर कहाँ जाती है और शाम को तुम्हारे आने से कब्ल लूट कर आ जाती है? क्या ये भी कहीं नौकरी करने जाती है? वालिद साहिब इस आदमी की बात सुनकर हैरान हो गए। बात बना दी कि हाँ, नौकरी पर जाती है, मगर शक विशबा का अलाव खुद उनके दिल में भड़क गया। अब वो बेसुकून हो गए थे। अचानक घर आ जाते, उम्मी को गैर हाजिर पाते तो मुझसे और खाला से पूछते कि मरजाना किधर गई है। हम क्या जवाब देते? वो मुझको बताकर तो ना जाती थी। उम्मी और अबू में चपकलश रहने लगी और इख्तिलाफात बढ़ने लगे। अब इस बात पर झगड़ा रहता, जिससे घर का माहौल प्रागंदा और ख़राब होता चला गया। लेकिन फ़ी अलहाल महल्ले में किसी को अंदरूनी इख्तिलाफात का इल्म नहीं था, ताहम अबू अजाब में मुब्तला थे। रफ्ता रफ्ता उनका ये हाल हुआ कि वो हर दम अपनी बीवी को शक की निगाह से देखते थे। महल्ले वालों से भी कब तक ये बात छपती। जब वो अबू की गैर मौजूदगी में उम्मी को नित नई गाड़ियों से उतरते देखते तो उन्होंने अबू के कान खाने शुरू कर दिए कि शरीफों का महल्ला है और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आपकी गैर मौजूदगी में गैर आदमी आपकी ज़ौजा मोहतरमा को लेने या छोड़ने आए। ये कैसा ऑफिस है और कैसी मुलाजमत है, जबकि खातून पढ़ी लिखी भी नहीं है। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप अपने घर के मामलात को चेक करें। अबू क्या चेक करते, वो तो पहले ही इस अमर पर परेशान थे। एक रोज अबू अपने काम से अचानक जल्द घर आ गए। इस कद तक उम्मी घर नहीं आई थी। वो दरवाजे में खड़े हो गए कि देखूं किधर से और किस तरह आती है। इसी वक्त वो एक लंबी कार से उतरी और सामने वाली गली से पैदल चलकर घर की तरफ आ रही थी कि वालिद साहिब ने इस नज़ारे को घर के दरवाजे पर से खड़े हुए देख लिया। जब वो घर में आए, उन्होंने उनको बालों से पकड़कर घसीटा और घर के दरवाजे से धक्का देकर गली में निकाल दिया। वालिदा अब क्या तावील देतियां लड़ती जे गलत। वो अपने भाई के घर नानी अम्मी के पास चली गई। तब खाला को भी नानी आकर ले गई। अम्मी काफी अरसा अपनी माँ के घर रहे। अबू हमारी फूफी को ले आए जो हमारे साथ रहने लगे, मगर फूफो कितने अरसा अपना घर छोड़कर हमारे साथ रहती। वो रोज अपने भाई को समझाती थी कि सगीर बीवी को माफ कर दो और इससे वदा ले लो कि आइंदा ऐसा ना करेगी। तुम्हारा बेटा बहुत छोटा है और ये दूध पीता बच्चा है, माँ के बगैर नहीं जी पाएगा। ऊपर के दूध से बच्चा कमजोर और बीमार रहने लगा है। बहन के समझाने से अबू हमारी नानी के घर गए। नानी खुद चाहती थी कि बेटी की शौहर से सुलह हो जाए ताकि छोटे बच्चों को उनकी माँ की जुदाई ना सहनी पड़े। वालिदा से वदा लिया गया कि आइंदा ऐसी गलती ना करेंगी और बगैर शौहर की इजाजत घर से नहीं निकलेंगी। वो भी शायद हमारे लिए उदास थी। वदा किया कि अब ऐसा कोई कदम न उठाऊंगी जिससे घर की इज्जत पर हर्फ आता हो। अम्मी घर लौट आए। हम बच्चे तो खुशी से दीवाने हो रहे थे। वो भी कुछ अरसा तक अबू से किए वदा पर कायम रही, लेकिन शायद वो अपनी फितरत से मजबूर थी कि फिर से वही हाल हो गया और उनकी ऐसी हरकतों से हमारी इज्जत जाती रही। जब वालिद साहिब महल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे तो उन्होंने मुलाजमत से छुट्टी ले ली और उम्मी की निगरानी को घर बैठ गए। अब जहां वो बीवी से बराफरोख्ता थे, उम्मी भी खावंद को नफरत की निगाह से देखती थी और झगड़ा हद से बढ़ा तो अबू घर छोड़कर चले गए। वो काफी दिन न लूटे जब महल्ले वालों ने ऐसी बातें करनी शुरू कर दी कि इस औरत ने शायद कुछ गलत आदमियों की मदद से अपने खावंद को मरवा दिया है। इन बातों से रही सही इज्जत जाती रही और हमारा महल्ले में रहना दुश्वार हो गया। महल्ले वाले अलग परेशान करते। अम्मी ने सोचा कि इससे पहले बात पुलिस तक जाए, यहाँ से नकल मकानी कर लेनी चाहिए। सामान उठाकर हमारी वालिदा नजदीकी शहर चली आए। नया शहर, नया महल्ला और नए लोग थे जो हमको जानते न थे। उन्होंने खुश दिली से खुश आमदीद कहा और यहाँ हम सुकून भरी जिंदगी गुजारने लगे। यहाँ आए 6 माह गुजर गए। मैं वालिद को याद करती तो छप छप कर रोती। वालिदा ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि अपना घर खरीद लिया। इसी असना में नानी वफात पा गई। खाला को भाभियों ने तंग किया तो वो मुस्तकिल हमारे घर आकर रहने लगे।
अम्मी ने अब उनके जहन भी बिगाड़ पैदा करना शुरू कर दिया और वो भी वैसी ही हो गई जैसी उम्मी थी। अब मैं 15 बरस की हो गई थी, बाशऊर हो चुकी थी, काफी बातें समझे लगी थी, हसास थी। जब वालिद के बारे में सोचती तो कलेजा मुंह को आने लगता था। खाला से बहुत लगाव था, जब इनको भी माँ की रविश पर चलते पाया और ज्यादा सदमा हुआ। सोच भी ना सकती थी कि वो भी माँ जैसी हो जाएंगी। अब मैं इतनी बड़ी हो चुकी थी कि छोटे बहन भाइयों को संभाल सकती थी। माँ और खाला बच्चों को मुझ पर छोड़कर घर से चली जाती। मैं 8वीं में थी, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लोग यहाँ भी चामेगुइयाँ करने लगे, वो हमको गलत समझने लगे। अम्मी से सलाम दुआ तर्क कर दी। इन दिनों में इतनी परेशान थी कि क्या बताऊं, समझ में ना आता था कि क्या करूं। पढ़ाई छूट जाने का बेहद सदमा था। आखिर एक तरकीब समझ में आई। मेरे पास फूफो का फोन नंबर था। एक दिन जबकि उम्मी और खाल घर पर न थी, मैं पड़ोस में गई और पड़ोसन से इस्तदा की कि खाला जी मुझे मेरी फूफो से बात करती है, ये नंबर मिला दे क्योंकि उम्मी घर पर नहीं है और मेरे भाई की तबीयत खराब है। इस अल्लाह की बंदी को तरस आ गया और नंबर मुझसे लेकर मिलाया। इत्तेफाक के फूफी जान ने उठा लिया। पहले पड़ोसन ने बात की कि आपकी भतीजी मारिया बात करना चाहती है। फिर मुझे रिसीवर दिया तो मैंने फूफो से कहा, खुदा के लिए आ तो आप हमारे पास इजाई आ अबू को कहीं से भी ढूंढ कर घर भेजवाए, क्योंकि वो नहीं आए तो मैं पढ़ ना सीखूंगी, स्कूल छोड़ना पड़ेगा। फूफो ने तसल्ली दी कि तुम्हारे अबू जहां भी हैं 2-4 दिनों में तुम्हारे पास आ जाएंगे। मैंने घर का पता भी उनको बता दिया। अबू गालिबन अपने भाइयों के घर थे। फूफो ने जब मेरा पैगाम दिया तो वो खुद पर काबू ना रख सकी। शफकत पिदरी ने जोश मारा और वो आ गए। मैंने कहा, अबू मेरी खातिर घर रहिए ताकि हालात और ख़राब ना हों। वालिदा जैसी भी हैं, कम अज़ कम हम दोनों बेटियों के मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। अगर आप ऐसे ही रूठे रहे तो फिर हमारा क्या बनेगा। बात अबू की समझ में आ गई और जब वालिदा आए उन्होंने झगड़ा ना किया मगर प्यार से समझाया कि सुधर जाओ, अपनी रविश बदलो, अपने बच्चों की खातिर घर पर रहो, मैं कमा कर तुमको और बच्चों को पालूंगा। ज्यादा की हिर्स में इज्जत को दाव पर न लगाओ। घर से तो इज्जत गई, बाहर से न जाए तो बेहतर है, इसी वजह से वापस आ गया हूँ। वालिद साहब को बीवी को समझाने के सवा चारा न था। वो बीवी की गलत रविश से मुर्दा हो गए थे, फिर भी हमारी खातिर जिंदा रहना चाहते थे। नहीं चाहते थे कि अब इस जगह से भी बेइज्जत होकर निकले। उनके आने से लोगों की चामेगुइयां बंद तो हो गई, लेकिन मेरी माँ ने अपना चलन न बदला। हमारा घर बेसुकून ही रहा। वालिद शक और शुबा की आग में जल जल कर भस्म हो रहे थे, मगर बच्चों के सर पर छप्पर बनकर साथ रहना चाहते थे। अम्मी का भी इसमें फायदा था कि अब महल्ले वाले बातें नहीं बनाते थे और तंग करने की नौबत नहीं आई कि शौहर साथ रहता है। मेरा मसला हल हो गया। मेरे प्यारे अबू के आ जाने से मैं फिर से स्कूल जाने लगी, क्योंकि अब अम्मी और खाला आसानी से सारा दिन घर से गायब नहीं रह सकती थी। उनकी जो भी सरगर्मियां थीं वो मानंद पड़ गई थी। इतना बहरहाल में जान गई थी कि माँ गैर मर्दों से इसलिए दोस्तियां पालती हैं कि उनसे माली फायदा उठाना चाहती है। कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, हीरा फेरी से ना जाए। एक दिन तो हद हो गई। अम्मी ने घर से कदम निकाला और अबू गए, वो उनको दहलीज पर से धकेल कर घर के अंदर लाए। पूछा किधर जा रही थी। अम्मी ने बहाना किया, बच्चों के कपड़े धोने थे, साबुन नहीं था। सामने स्टोर तक जा रही थी। घबराहट में उनसे माकूल बहाना बन नहीं पड़ा। दरअसल एक रोज कबल ही अबू राशन लाए थे और साबुन भी लाए थे। उन्होंने कहा, कल तुमने साबुन मंगवाया और आज खत्म हो गया। वो कैसे हुआ जबकि तुमने कपड़े भी नहीं धोए? मैंने दरअसल राशन खोला ही नहीं है। वालिद को इस झूठ पर गुस्सा आ गया। उन्होंने उम्मी को चाकू से मारना चाहा। महल्ले वाले बाबा को ठंडा करने बाहर ले गए। वो क़यामत का दिन था। हमारे महल्ले में पहला शोर शराबा था। वालिद साहब शदीद खलफिशार का शिकार थे। अपनी औलाद की खातिर बीवी को तलाक भी ना देते थे कि बेटियां किधर जाएंगी। वालिद साहब मामू के पास गए, सारा अहवाल कहा। अंदाजा तो उनको भी था, इस वजह से कोई मामू उम्मी को मुंह ना लगाता था।
बहरहाल बड़े मामू ने अबू को दिलासा दिया कि तुम सब्र से काम लो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। वो हमारे घर आकर रहने लगे। मामू भी कब तक पहरा देते? दो चलते पैरों का कोई भी पहरा नहीं दे सकता। अबू अपने भाइयों के पास चले गए। कुछ दिन मामू साथ रहे, फिर उनकी बीवी ने शोर मचाया तो अपने घर चले गए। खर्चा देना भी बंद कर दिया। अम्मी ने फिर वही वतीरा इख्तियार कर लिया जिसमें इज्जत का तो घाटा था मगर खिल खर्चा और अच्छा खाना पीना था। वो हराम के खर्चे पर हमको पाल रही में मौजूद थी, मगर दिल में ठान ली किसी तरह भी तालीम मुकम्मल कर लूं तो फिर इज्जत वाली नौकरी करके बहन भाई को खुद संभाल लूंगी और हम उम्मी से अलहदा हैकर अबू के पास चले जाएंगे। ऐसे हालात में भी मेहनत से पढ़ रही थी। मेरी अंग्रेजी कमजोर थी, सालाना इम्तिहान सर पर थे। अबू मेरी खातिर फिर काम पर जाने लगे। सुबह जाते रात को आते, सारी कमाई मेरी माँ के हाथ पर रखते। हमगिर उनकी शरीक हयात को शोहर की कमाई अच्छी ना लगती कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थी। अबू के काम पर जाते ही वो फिर पुरानी डगर पर चल पड़ी। ऐसी बातें नहीं छपती, अब तो महल्ले वाले टोह में थे। किसी ने वालिद के कान में भंग डाल दी। इसके बाद एक बार फिर वालिद साहब गायब हो गए। उम्मी को मुकम्मल आज़ादी नसीब हो गई। एक रोज चचा और फूफी वालिद साहब का पता करने आए कि काफी दिन से मिलने नहीं आए, किधर हैं। अम्मी ने बताया कि वो तो कब से घर से चले गए हैं। न जाने कहाँ, मालूम नहीं, हम तो खुद परेशान हैं। चचा को यकीन न आया, कहा कि तुमने खुद गायब करवाया है। हमको यकीन है, बताओ हमारा भाई कहाँ है, वरना पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। अम्मी डर गई। उधर में इधर फूफियां और चचा वगैरह सख्त परेशान थे और मेरे सालाना इम्तिहान में 15 रोज बाकी थे। घर में ऐसे आलम में परेशानी की वजह से पर्चों की तैयारी नामुमकिन थी। मेरी एक क्लास फिलवा की डमी पढ़ने जाया करती थी। मैंने जब अपनी परेशानी का जिक्र किया, उसने एकेडमी के सर से बात की और मुझसे कहा कि कल से तुम एकेडमी मेरे साथ चला करो, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और पर्चों की तैयारी कराते हैं। मैं फौजिया के साथ एकेडमी जाने लगी। सर ने मुझे परेशान देखा तो कहा कि तुम क्यों परेशान हो। मैंने अलहदगी में उनको सारा किस्सा सुनाया तो उनको मेरी वालिदा के किरदार का इल्म हो गया। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी तैयारी खुसूसी तौर पर अलहदा टीचर से करा देता हूँ। उन्होंने एक शख्स के जिम्मे लगा दिया। 2-3 रोज तो उन साहिब ने बहुत खुलूस और तवज्जो से पढ़ाया, लेकिन फिर उसकी नीयत खराब हो गई और एक रोज जबकि तमाम तालिब इल्म चले गए, उसने क्लासरूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया और मुझको बेआबरू करना चाहा, मगर मैंने फिरासत से काम लिया और कहा, सर जैसी मेरी माँ है मैं वैसी नहीं हूँ। मैं एक अच्छे ख्यालात की पाकिज़ा मगर मजबूर लड़की हूँ। खुदारा मुझ पर दस्त दराजी करके मेरी इज्जत को खाक में ना मिलाएं। अगर मैं आपको इतनी ही पसंद आ गई हूँ, बेशक मुझसे निकाह कर लें। मैं आपके साथ कोर्ट मैरिज करने पर भी तैयार हूँ। कम अज कम जायज़ तरीक़ा से तो आपकी कहलाऊंगी। शायद मेरी मासूमियत और बेबसी ने इसके दिल पर असर किया। बोले, मगर मैं तो उम्र रसीदा और शादीशुदा हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं। क्या ऐसी सूरत में तुम मुझसे निकाह कर लोगी? हाँ, मैं कर लूंगी। आप उम्र रसीदा हैं या बाल बच्चों वाले, मगर आप मुझे इज्जत तो दे सकते हैं। इज्जत की जिंदगी के साथ शौहर की हलाल की कमाई ही औरत का फख्र होती है। माँ उम्र रसीदगी की तरफ जा रही है। ऐसे में उनकी हिर्स भरी तबीयत का पहला निशाना मैं हर गज नहीं बनना चाहती। इससे तो बेहतर है कि मेरी शादी किसी ऐसे फकीर से हो जाए जिसके घर में गुर्बत से फाके पड़ते हूँ, मगर वो मेरी इज्जत का मुहाफिज बन जाए। सर मैं बेबस और मजबूर मगर अच्छी सोचों की मालिक और एक बाइस्मत लड़की हूँ। मैं ये कहते हुए रो रही थी और मेरी हिचकियां बंध गई थीं। इस शख्स के अंदर का शैतान इस दम मर गया और ज़मीर जाग गया। उसने कहा, बेशक तुम एक ऐसी लड़की हूं कि कोई भी मर्द तुमसे शादी करके फख्र महसूस कर सकता है, खा वो बाश ही क्यों ना हो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बीवी मेरी और तुम्हारी जिंदगी को दोज़ख बना देगी। इसके भाई रसूख वाले हैं। हाँ, हम अपने छोटे भाई के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं। इसने उन्हीं दिनों वकालत का इम्तिहान पास किया है। अगर तुम राजी हो तो मैं अपने छोटे भाई से तुम्हारा निकाह करा दूंगा। बहरहाल मैं अपने गलत इरादे पर शर्मिंदा हूँ। दरअसल मैंने जब तुम्हारी वालिदा के बारे में सुना तो यही समझ लिया कि तुमको भी वो इस रविश पर चल रही होगी। बहती गंगा में हाथ धोने में क्या हर्ज है।
फिर उसने मुझसे मुआफ़ी मांगी। मैंने उनके छोटे भाई से निकाह पर रजामंदी दी तो उन्होंने ये शर्त रखी कि कभी इस वाक़या का तज़किरा मेरे भाई से मत करना। मैंने वादा किया। जाहिर है कि ऐसी गलती करके मैं अपना दामन अंगारों से क्यों कर भर लेती। सर ने मेरी शादी अपने छोटे भाई से करवा दी। माँ तो क्या मामू भी शरीक न हुए, मगर मैंने किसी की परवाह न की। इज्जत भरी जिंदगी की आरज़ू में सब रिश्तों को ठुकरा कर चले आए। मेरे शौहर का नाम जफर है और किरदार में हीरा है, जिन्होंने मुझे इज्जत और जिंदगी का सब सीख दिया है। कभी मेरी माँ का ताना न दिया, इसलिए मैंने भी पीछे मुड़कर न देखा। फूफो ने मेरी छोटी बहन को माँ से ले लिया, क्योंकि वालिद साहिब का कोई सुराग न मिला। छोटा भाई माँ के साथ रहा, मगर जब बाशऊर हुआ वो खुद ब खुद मेरे पास आ गया, जिसको मेरे खावंद ने पढ़ाया लिखाया और फिर अपने साथ वकालत में लगा लिया। आज इसकी जिंदगी सुधर गई है और छोटी बहन की शादी फूफो ने अपने बेटे से कर दी है। वो भी अपने घर में खुश है, मगर माँ अब अकेली रह गई है, जिसका बुढ़ापा खार है। इनके लिए हर नमाज के बाद अपने रब से रहमत की दुआ किया करती हूँ। इसके सिवा और क्या कर सकती हूँ। वालिद बहुत याद आते हैं। इनके भाई बहनों ने उनका मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। सोचती हूँ मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे, वरना कभी तो हमसे मिलते।